ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग मिरर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें प्लेन मिरर कंप्लीट हो चुका था और हमने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया था। तो मैंने बेसिक्स क्लियर कर दिए थे, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। समझ में आया था? मैं एक चित्र बना रहा हूँ, उसको बताना कि कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर। ये कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव। और ये कॉन है ना, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर का जैसे एक नंबर ये है, दो नंबर ये। कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होगा वो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? सी। और सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है? फोकस। उसी तरीके से जो कॉन्वेक्स मिरर है, दो नंबर कॉन्वेक्स मिरर, इसका सेंटर किधर होगा, लेफ्ट में या राइट में? हाँ, मान लेता हूँ ये इसका सेंटर और ये हो गया पोल और इसके बीच में हो जाएगा इसका। अच्छा बताओ, लाइट हमेशा मिरर पर किस डायरेक्शन से आती है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से। ल से लेफ्ट, लेफ्ट ल से लाइट। लाइट हमेशा मिरर में कहाँ से आएगी, लेफ्ट में, लेफ्ट से आएगी। अच्छा बताओ, ऑब्जेक्ट को हमेशा, जैसे अगर तुझे अपना चेहरा देखना रहेगा तो तू मिरर के किस साइड खड़ी होगी, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में, है ना। तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में रखते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉन्वेक्स में क्लियर है। अब देखो, ये एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से जाती हो, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल यानी मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे? ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से जाती हो, क्रॉस करती हो, कनेक्ट करती हो, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या क्लियर है? तो चलो, अब हम लोग ये समझते हैं एक एक करके कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो मिरर्स होती हैं, इनमें बिहेवियर कैसा होता है, मतलब इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करती हैं। देखो, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये अभी हम लोग लाइट में हमने बात करी थी कि लाइट में हमें तीन चीजें पढ़नी रहती है। पहला क्या होता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। और तीसरा होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्लेन मिरर कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्फेरिकल मिरर में हैं। समझ में आ रहा है? स्फेरिकल मिरर के ही एग्जांपल हैं कौन कौन? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और तो अब स्पेसिफिकेशन की तरफ चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? दबा हुआ है तल, अवतल। अवतल दर्पण, मिरर मतलब दर्पण। तो बना देते हैं। मिल जाएगा कॉनकेव मिरर। उसके बाद हम यहाँ से बीचों बीच से एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। मान लेते हैं हम, यहाँ पर ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में हो जाएगा ये फोकस और यहाँ पर हो जाएगा ये पोल, ठीक है। और यहाँ हमने कहा था कि कर्वेचर से दूर,
कोई भी पॉइंट हो उसे हम क्या कहते हैं, अनंत, यानी इंफिनिटी। हाँ, हम कर देते हैं यहाँ पर इंफिनिटी। अब देखो कॉन्केव मिरर का एक नेचर है कि इस पर कोई भी लाइट अगर पड़ेगी, ठीक है, ऐसे अगर लाइट आएगी, ऐसे लाइट आएगी, ये लाइट को हमेशा एक पॉइंट पर ले जा करके मिला देगी, कन्वर्ज कर देगी। जैसे समझो इस बार, पहला ये लाइट गया ऐसे, ये लाइट ऐसे गया, इसमें टकराया, तो ये कर्व होने की वजह से ये इसे एक पॉइंट से गुजारेगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर दूसरा लाइट गया, मान लो यहाँ से, मान लो कि यहाँ से एक दूसरा लाइट गया, ये भी ऐसे जा करके क्रॉस हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ब्लैक लाइट और ये जो रेड लाइट है, तो एक पॉइंट पर आकर के क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं, है ना, मिल जा रहे हैं। तो जब कभी भी बहुत सारी लाइट एक ही जगह पर आकर के मिल जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कन्वर्जन। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस, 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 ठीक है। कन्वर्जेंस को हिंदी में कहते हैं अभिसारी, 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 ठीक है, अभिसारी, अभिसारी। समझ में आया? जब दो लाइट या दो से अधिक लाइट एक ही जगह पर आकर के मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस, 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 ठीक है, कन्वर्जेंस। चलो फिर से जो है यहाँ पर एक, अब यहाँ हम देखेंगे, बताओ, जैसे मैंने, ये है हमारा कॉन्केव मिरर, यहाँ से लाइट जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से लाइट जाएगी, टकरा के इधर आ जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी, टकरा के इधर चली जाएगी, इधर से लाइट जाएगी, टकरा के इधर चली जाएगी। ये सारी की सारी नेचर क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, ठीक है। तो मिरर के दो बिहेवियर होते हैं, एक तो लाइट बिहेवियर, ठीक है, लाइट बिहेवियर, और दूसरा होता है इसका इमेज बिहेवियर, इमेज, यानी ये इमेज के साथ क्या करता है। पहला लाइट बिहेवियर क्या है कि जब इस मिरर पर लाइट पड़ेगा तो लाइट के साथ क्या करेगा, ठीक है, लाइट के साथ क्या करेगा। तो बताओ ये जो कॉन्केव मिरर है, ये लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि लाइट बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये रेस को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेंस रे, ठीक है, इट कन्वर्ज रे, कन्वर्ज रे, ठीक है, कन्वर्ज रे। और रे को एक जगह पर मिलाने की वजह से इस टाइप के मिरर को कहा जाता है कन्वर्जेंस मिरर, कन्वर्जेंस मिरर, कन्वर्जेंस मिरर। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम अपना फोकस एक ही पॉइंट पर रखो, ठीक है, कहते हैं ना कि अगर तुम्हें मेडिटेशन करना है तो किसी एक पॉइंट पे फोकस करो, निशाना लगाना है तो किसी एक पॉइंट पे फोकस करो। अर्जुन को आंख में मारना था तो उन्होंने सिर्फ आंख पर फोकस किया था। यानी जब हम किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो उस चीज की या उस जिससे हम फोकस कर रहे हैं उसके पास कितना अधिक पावर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुमको एक ऐसा मैं मिरर दे दूं जिसमें से अगर लाइट जाए और वो सारी की सारी रोशनी को उठा करके एक ही जगह पर फोकस कर दे, और लाइट में होता है हीट, है ना, हीट, और बहुत सारी हीट अगर एक ही जगह पर पड़ने लगे तो वो जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा, चीज जल जाएगा। इसका एकदम लाइव एग्जांपल देखा होगा क्रिस 3 मूवी में। क्रिस 3 मूवी में जब लास्ट में वो रहता है ऋतिक रोशन, वो जो उसका अपोनेंट रहता है, क्या कहते हैं उसको, दुश्मन, वो नहीं मरता है तो क्या करता है, अपने बाप के बनाए हुए वो जो इंस्ट्रूमेंट को ऊपर ले जाकर थोड़ा सा हवा में उड़ता है, और जितने भी लाइट रे होती हैं वो उससे टकराती हैं और एक ही डायरेक्शन में क्या करती हैं, पूरी की पूरी हीट को कन्वर्ज कर देती हैं, और जिसकी वजह से वो जो उसका अपोनेंट रहता है वो पिघल जाता है ना, पिघल जाता है। तो हम कह सकते हैं इस कन्वर्जेंस रे के बेसिस पर इस कॉन्केव मिरर के बहुत सारे यूजेस हो सकते होंगे, है ना। हाँ, चलो अब इस कन्वर्जेंस रे के बेसिस पर हम इसके यूजेस समझ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता होगा। जैसे अगर टॉर्च है, टॉर्च
टॉर्च टॉर्च देखा होगा, टॉर्च चल रहता है, मैं यहाँ बता। टॉर्च में क्या रहता है भाई, टॉर्च में देखोगे तो पहले एक ऐसा क्या रहेगा ऐसा, मैं टॉर्च को इस डायरेक्शन में बनाता हूँ ताकि तो लोग ये कौन सा टॉर्च बना रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक मिरर लगा दिया, बताओ ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। अब इसी मिरर में छेद छेद करके मैंने यहाँ पर लगा दिया लाइट, ठीक है, छोटा सा बल्ब। और इसी बल्ब को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर इसको कवरिंग दे दूंगा, भाई जो है कोई बल्ब को मार के तोड़ ना दे, ठीक है। तो मेरा लाइट बन गया। अब देखो, जब मैं टॉर्च में जलाऊंगा और ये बत्ती जलेगी भुक भुक, तो इससे निकलने वाली, देखो जब एक बल्ब जलता है तो बल्ब से लाइट तो हर डायरेक्शन में जाती है ना, चारों डायरेक्शन में। अगर इस बल्ब को ऐसे खुला छोड़ देंगे, ये ज्यादा फोकस, ज्यादा रोशनी नहीं दे पाएगी, मतलब कुछ ही एरिया में ऐसे ऐसे रोशनी देगी। लेकिन अगर इसी में हम ये कॉनकेव मिरर लगा दें, तो इसकी रोशनी जो ऐसे पीछे जा रही है वो भी टकरा के आगे की साइड आ जाएगी, जो साइड में जा रही है वो भी टकरा के आगे आ जाएगी, जो इधर निकल रही है वो भी टकरा के आगे आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जो रोशनी जाएगी आगे, इधर से जो आएगी टकरा के आगे, जो पीछे जाएगी आगे। यानी हमें टॉर्च एक सीधी रेखा में पर्टिकुलर डायरेक्शन में अच्छा खासा अमाउंट में लाइट प्रोवाइड करा देगा, है क्या। तो टॉर्च के अंदर कौन से मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव मिरर। टॉर्च में जो लाइट एलईडी लगी होती है ना, छोटी सी बल्ब, वो सिर्फ 20% ही लाइट को प्रोड्यूस करता है। बाकी जो टॉर्च से बाहर हमें लाइट दिखाई देती है वो इस कॉनकेव मिरर के द्वारा रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। 80% जो लाइट आती है ना, वो इस कॉनकेव मिरर के द्वारा रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। समझ में आया क्या। तो पहला यूज क्या हो गया, कि टॉर्च में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर। क्लियर है। तो अब देख लेना, कहीं पर भी अगर ऐसा लाइट लगा हो जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस कर रहा हो, जैसे एक ही डायरेक्शन में अगर फोकस कर रहा हो, तो वहां पर क्या इस्तेमाल होगा, कॉनकेव मिरर। इसी तरीके से अगर मैं एक ऐसा मिरर बनाऊं, जैसे मान लो कि ये ऐसा मिरर है, ठीक है, मिरर है, और यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़े इस पे, और ये रोशनी एक किसी ऑब्जेक्ट पर जा करके कॉन्सेंट्रेट हो जाए, और मैं यहाँ पर रख देता हूँ कुकर। और इस कुकर में अगर खाना रहेगा, तो ये कुकर में खाना गर्म होकर पकने लगेगा कि नहीं पकेगा, पकेगा। तो सोलर कुकर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। मैं दिखाता हूँ, ठीक है, होता है सोलर कुकर दिखाई दे रहा है, ये है सोलर कुकर। इसमें इसमें हाँ ये भी है, नहीं तो ये भी देखा होगा, ये दिखाई दे रहा है ये, हाँ पेटी वाला भी है, ये वाला भी है। देखो इसका कैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है कि नहीं है, खड्डा जैसा है, सूरज की रोशनी आएगी और एक ही पॉइंट पर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये कुकर गर्म होगा और इसके अंदर रखा खाना पक जाएगा। तो सोलर कुकर में भी किसका इस्तेमाल होता है, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। ना क्लियर हुआ। ओके, तो कन्वर्जेंस के बेसिस पर हमने इसके दो यूजेस देख लिए। अब ऐसे कहीं पर भी तुमको देखने को अगर मिल गया कि भाई रे अगर कन्वर्ट हो रही है तो किस मिरर को इस्तेमाल किया गया होगा, ये तो दिमाग में आ जाएगा ना। अब देखो, कॉनकेव मिरर की एक खासियत क्या होती है, कि ना इमेज को बड़ा कर देता है। इसकी इमेज बिहेवियर क्या है, इमेज बिहेवियर, इसका इमेज बिहेवियर है कि इमेज को लार्ज कर देता है, बड़ा। जैसे अगर ये ऐसा छोटा सा छोटी सी हो मान लो, ठीक है,
तो अगर तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा कोई कॉनकेव मिरर, तो ये तुमको इतना बड़ा बना देगा। आ रहा है? तो ये इमेज को क्या करता है? इमेज को बड़ा कर देता है। अब अगर इमेज को बड़ा कर दे रहा है, तो इसके बिहेवियर के बेसिस पर इसके यूजेस भी होंगे अलग-अलग जगह, है ना? तो भाई अगर ऐसी कोई छोटी-मोटी होल है हमारे बॉडी में, उसके अंदर देखना है, उसको हम अंदर घुस के तो देख नहीं सकते, तो हम कुछ ऐसा मिरर का इस्तेमाल करें, जो हमें उसके अंदर की जो इमेज है वो बड़ा कर दे, है ना? तो जितने भी ईएनटी होते हैं, ईएनटी डॉक्टर यानी ईयर, नोज़ और थ्रोट है, ईयर, नोज़ और थ्रोट वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, वो किस मिरर का इस्तेमाल करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर, है? कॉनकेव मिरर का। तो देखा होगा ये डॉक्टर जो दाँत वाला डॉक्टर रहता है, ये मुँह में ऐसे घुसेड़ के और देख लेता है कोने कप्चे में कहाँ पर कौन से दाँत में कौन सी कीड़ी, कौन सा पार्टी बना रही है ना? वो सब कुछ देख लेते हैं। ईएनटी डॉक्टर किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अगर जब हम लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में देखेंगे जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होती हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस देखा होगा ना कि ऐसा रहता है ऐसा और उसके नीचे अगर ए लिखा है, ये ऐसे दिखाएगा ए, बड़ा-बड़ा दिखाता है। तो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होती है, वो तो लेंस का पार्ट हो गया क्योंकि ये एक साइड से दूसरी साइड दिख रहा है, तो ये मिरर तो होगा नहीं, इसको हम लेंस कहेंगे, है ना? तो लेंस और मिरर में बहुत ज़्यादा का फ़र्क है नहीं, मैं बता रहा हूँ अगर मिरर का कांसेप्ट क्लियर है, तो लेंस धकाधक क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से जो देखो बड़े घर के लोग होते हैं या जिनके यहाँ थोड़ा पैसा-वैसा होता है, तो अगर उन्हें अपनी दाढ़ी वगैरह शेव करनी रहती है ना, तो वो दाढ़ी के लिए प्लेन मिरर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे घरों में क्या हो जाता है, प्लेन मिरर का इस्तेमाल कर ले, ₹10 का शीशा मिलता है, उसका इस्तेमाल करके फटाफट दाढ़ी-वाढ़ी अपना शेव कर लेते हैं। लेकिन जो पैसे वाले होते हैं, वो ना कॉनकेव मिरर वाले शेविंग मिरर का इस्तेमाल करते हैं। दिखाता हूँ, शेविंग मिरर, ठीक है? दिखाई दे रहा है? ये कुछ इस तरीके का रहता है। हाँ, और इसमें क्या रहता है हाँ, इसमें इसमें ना जो चेहरे का एक-एक जो हाँ, चेहरे का ना एक-एक बाल जो है, वो एकदम अच्छे से दिखता है। तो भई शेव करने में आसानी होती है, ठीक है? शेव करने में क्या होती है? आसानी होती है। इसमें अगर और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो इससे तो समझ में आ ही गया ना कि ये कैसा होता है। अब देखो, प्लेन मिरर रहता है, तो प्लेन मिरर को सँभालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए इसके पीछे ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं लगाया जाता है। लेकिन कॉनकेव रहता है ऐसा, तो इसको अगर ऐसे ही आड़ा-टेढ़ा कहीं रखेंगे तो टूट जाता है। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पीछे एकदम ज़बरदस्त कवरिंग देनी पड़ती है, ताकि ये टूटे ना। इसलिए स्टील वगैरह या किसी भी चीज़ का प्रोटेक्शन किया गया रहता है। समझ में आया? तो कॉनकेव मिरर का जो इस्तेमाल है, हमने उसके लाइट बिहेवियर के बेसिस पर ये कन्वर्ज करता है, देख लिया। जितने भी टॉर्च वगैरह होते हैं उसमें, सोलर कुकर हो गया उसमें, ठीक है? या फिर तो ये होता है। कभी एक ऐसा लेंस देखा है, तो एक ही हम लोग क्या करते थे, अगर कागज़ रखते थे, कागज़ और उसको सूरज की रोशनी में ले जाकर के इस पर फ़ोकस कराते थे और ये जल जाता था कागज़। तो ये जो लेंस है, हाँ, ये लेंस में किसका इस्तेमाल होता होगा? कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का। समझा? इतना क्लियर हो गया? अब हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स के बारे में, ठीक है? कॉनकेव का हमने ये स्पेसिफिकेशन देख लिया, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है, उसका बिहेवियर क्या है। अब हम इस तरीके से किसका देख लेते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं हिंदी में? उठा हुआ है तल, तल, तल कैसा रहेगा भई? कैसा रहेगा? ये ऐसा रहेगा, ठीक है? अब मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ, बताओ ये लाइन क्या है? क्या कहलाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल देखो, कॉन्वेक्स मिरर में इसका सारा का सारा चीज़ इसके राइट साइड में है। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट।
सारा चीज मतलब क्या, इसका सेंटर कहाँ होगा, राइट साइड में होगा, इसका फोकस भी राइट साइड में होगा, इन्फिनिटी भी राइट साइड में होगा। लेकिन कभी भी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। अरे भाई इसके पीछे तो ऐसा कलरिंग है, उसके पीछे रख के क्या करेंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा, ये हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा। तो देखो इसमें जो है ना, जो इमेज वगैरह अभी जैसे मैं ये कॉनकेव के बारे में शायद प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, कॉनकेव में कौन सा इमेज कहाँ बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनता है, उसके बाद वो इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में आता है तो फोकस और कर्वेचर के बीच में चला जाता है इमेज। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, आज यहाँ पर दिखाऊंगा भी थोड़ा सा कि कैसे कैसे होता है। बट इस कॉन्वेक्स में ऐसा कुछ लोचा है ही नहीं इसमें, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये हमेशा कहाँ रहेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में रहेगा। तो ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, इसमें कहीं पर इन्फिनिटी, कर्वेचर और फोकस का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। इसलिए इसमें सिर्फ फॉर्मूले के बेस पर देखा जाता है कि भाई इमेज कहाँ बनेगा, राइट में बनेगा या लेफ्ट में बनेगा। लेकिन जब कॉनकेव को हम पढ़ते हैं तो कॉनकेव में जो इमेजेस बनते हैं उसके कंडीशंस होते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो है ये इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पहले वो वाला समझा देता हूँ। थोड़ा सा मैंने वैसे बताया हुआ है बट यहाँ पर फिर से समझा देता हूँ कॉनकेव वाला, इसका क्या फंडा है। जैसे देखो इमेज कैसे कैसे बनता है कॉनकेव, नहीं तो इसको मैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ना उस सेक्शन में जान दो अभी, नहीं तो सब दिमाग में कंफ्यूजन होता है, अभी जान दो। अभी पहले हम स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद। तो देखो कॉन्वेक्स की अगर हम स्पेसिफिकेशन देखते हैं, भाई लाइट बताओ हमेशा मिरर पर किस डायरेक्शन से आएगी, लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन से लाइट आएगी। तो लाइट को लाते हैं, मान लो ये लाइट आया और मिरर पे पड़ा। ठीक है, तो जैसे ही ये मिरर पे पड़ेगा ना, ये देखो इसको रोकने के लिए कुछ है नहीं, ये इधर उधर बिखेर देगा लाइट को। क्या कर देगा, लाइट को जहां तहां भेज देगा। ऐसे लाइट आया भेज देगा इधर, ठीक है, ऐसे लाइट गया भेज देगा इधर। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ने वाली लाइट एक जगह पर कन्वर्ज नहीं होती है, ये डाइवर्ज हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। इसलिए इसके लाइट नेचर में हम कहते हैं कि ये कैसा मिरर है, डाइवर्जेंस मिरर है। ठीक है, डाइवर्जेंस मिरर है। डाइवर्जेंस को हम कहते हैं अपसारी, और कन्वर्जेंस को क्या कहते थे, अभिसारी। ठीक है, अपसारी अभिसारी जाने दो, खाली ये वाला याद रखो कि भाई जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स पर लाइट पड़ते ही ये बिखर जाता है, दूर दूर चला जाता है ना, दूर दूर चला जाता है। क्लियर है। अब इस डाइवर्जेंस नेचर के बेसिस पर इसका इस्तेमाल भी होता होगा, है ना। देखो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यूजेस, जहां पर हमें लाइट को बिखेरने की जरूरत है, एक जगह पर पॉइंट आउट नहीं करने की जरूरत है। जैसे स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट स्ट्रीट लैम्प में अगर हम देखेंगे तो रोड का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर होना चाहिए, है ना। इसीलिए देखो जैसे ये रोड बना दिया, ये रोड है, रोड पर में क्या करना है, लैंप लगाना है। लैंप लगाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक मिरर। तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, क्योंकि बाहर की साइड निकला हुआ है। अब इसी मिरर में हम लगा देंगे बल्ब। ठीक है, बल्ब, और उसके बाद ये बल्ब को कोई बच्चा लोग फोड़ ना दे, इसके लिए हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, ऐसा देखा होगा। अब देखो जब ये बल्ब जलेगा तो सेम जैसे मैंने उसमें बताया था कि लाइट तो हर साइड से निकलेगी, लेकिन इसमें की जो लाइट यहाँ टकरा के इधर चली जाएगी, यहाँ टकरा के इधर चली जाएगी, इधर की तो आएगी ही सीधे, इधर की इधर टकरा के इधर चली जाएगी, इधर की इधर टकरा के इधर चली जाएगी। और हम अगर इस स्ट्रीट लैम्प को देखेंगे तो ये एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय ये चारों दिशाओं में क्या कर देती है, लाइट को बिखेर देती है।
लाइट को बिखेर देती है। तो स्ट्रीट लैंप में किस मिरर का इस्तेमाल होता है? कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ही कहीं पर देख लेना, जहां पर लाइटों को बिखेरा जा रहा है, समझ जाना इसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। अब इसका हम समझते हैं कि इसका इमेज बिहेवियर का कैसा है। अगर इसमें हम अपना चेहरा देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये कैसा दिखाई देगा? इमेज बिहेवियर, इमेज बिहेवियर। जैसे मान लो कि जो हो तुम, ठीक है? और सामने तुम्हारे एक मिरर है, तो मान लो ऐसा मिरर रखा हुआ है, ठीक है? और तुमने देखा कि इसमें मेरा इमेज बन रहा है, मेरा इमेज ऐसा बन गया है, मतलब मैं एकदम छोटी सी दिख रही हूँ, है? तो ये क्या कर रहा है? तुम्हारे इमेज को छोटा कर देता है। कॉन्वेक्स का बिहेवियर कैसा है? ये इमेज को रिड्यूस करके छोटा कर देता है, ठीक है? रिड्यूस इमेज साइज, इमेज साइज, जिसकी वजह से बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है। जैसे तुम्हारा पूरा का पूरा रूम है और रूम में बस एक कॉन्वेक्स मिरर रख दूं, तो उस कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हारे रूम का कोना कोना दिख जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज को छोटा छोटा करके दिखा देगी, हर एक चीज को छोटा छोटा करके दिखा देगी। इसीलिए इसीलिए जो गाड़ी चलाते हैं हम लोग, गाड़ी, तो गाड़ी चलाते वक्त पीछे से कितनी गाड़ियां आ रही हैं या कोई बड़ी गाड़ी तो नहीं आ रही है, उसको प्रॉपरली दिखाने के लिए यूज करते हैं साइड मिरर का। और गाड़ियों के साइड मिरर में कौन सा ये मिरर यूज होगा? कॉन्वेक्स या कॉनकेव, है ना? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। क्यों भाई? अगर कॉनकेव मिरर यूज कर देंगे, ये जो गाड़ी इतनी छोटी सी है वो पूरा धोधड़ दिखेगा, पूरे मिरर में गाड़ी का सिर्फ ये हेडलाइट ही दिखेगा और पता नहीं चलेगा कि गाड़ी कितना पास है। जब तक तुम समझ पाओगे वो गाड़ी तुमको ठोक देगी। इसीलिए इसीलिए हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं कि बड़ी से बड़ी ट्रक भी क्या हो जाए, इसमें छोटा सा समझ में आ जाए। और कॉन्वेक्स मिरर जब भी साइड मिरर में देखोगे तो वहां लिखा रहेगा कि इमेज अपीयर, जो इमेज अपीयर हो रहा है वो रियलिटी से बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है? मतलब वो रियल नहीं है, वो ऐसा दिख रहा है। समझा क्या? वो लिखा रहता है, मैं अगर कहूँ, देखा होगा तो, कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, उसके बाद ये जो मेट्रो स्टेशन वगैरह होता है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। या कोई जो पार्किंग हो गई, पार्किंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है? कोई ऐसा मोड़ हो गया, मोड़ में भी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है, ताकि कोई बच्चे आ जा रहे हैं तो उनको पता चल सके कि भाई अच्छा दूसरे साइड से कोई गाड़ी आ रही है तो कौन सी बड़ी व्हीकल है, छोटी व्हीकल है, उसका इस्तेमाल हो सके। मेट्रो स्टेशन पे अगर देखा होगा तो उसका भी जो है इस्तेमाल होता है कि भाई जो वो है ड्राइवर है, ड्राइवर को पूरा लास्ट तक ट्रेन दिखे कि क्या सब लोग चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए, है ना? तो वहां पर कौन सा ये यूज होता है? सबके सब कॉन्वेक्स मिरर ही इस्तेमाल, मिरर। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा रहता है कि जो एन है, हाँ ये देखो इसमें क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी वो जितना दिख रहा है तुमको वो उससे नजदीक ही है, ठीक है? ऐसा मत समझो कि बहुत दूर है, क्योंकि ये छोटा होकर दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? छोटा होके दिखाई दे रहा है। तो इस छोटे से इमेज में आसपास का सारा कितनी गाड़ियां आ रही है कितनी नहीं आ रही है वो सब पता चल जाता है। तो कार्स या व्हीकल्स के साइड मिरर में किसका इस्तेमाल होगा? कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होगा, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होगा। उसी तरीके से चाहे मेट्रो स्टेशन हो गया या भीड़ भाड़ वाली जगह होगी, मोड़दार जगह हो गया, वहां पर भी अगर कोई मिरर लगा है तो किस मिरर का इस्तेमाल होगा? कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होगा। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में किस मिरर का इस्तेमाल होगा? कॉन्वेक्स मिरर का
इस्तेमाल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने ये बिहेवियर समझ लिया और इनके यूजेस देख लिए कि कहाँ कहाँ पर यूज है। ठीक है, अब कुछ चीज समझते हैं ऐसा कि मैं इधर बनाता हूँ। कौन सा मिरर बनाया मैंने? कॉनकेव। उसके बाद ये बनाता हूँ। कौन सा मिरर है? कॉनकेव का हमेशा जो फोकस होगा वो कौन सी साइड में होगा? लेफ्ट साइड में है। और कॉन्वेक्स का जो फोकस वगैरह होगा, सेंटर वगैरह होगा, वो हमेशा राइट साइड में, राइट साइड में। पर ले लेता हूँ, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और के बीच में होता है हमारा, जो हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हो जाता है पोल, यहाँ पर हो जाता है ये। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है भाई, जो फोकस होता है, फोकस वो क्या होता है? रेडियस का आधा। रेडियस का आधा, रेडियस क्या हो जाएगा? सेंटर पॉइंट सी से लेके पी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। अब ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था रेडियस कैसा होता है, इसको कर्वेचर क्यों कहते हैं, है ना? तो अब समस्या क्या होती है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस मिरर के बेसिस पर कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है और उसका इमेज कितनी दूरी पर बनेगा। अगर प्लेन मिरर रहता है तो प्लेन मिरर में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमको पता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर उसका इमेज भी होगा। लेकिन कॉन्वेक्स और कॉनकेव में ऐसा नहीं है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में इमेज की दूरी को पता लगाने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/q। इसमें f क्या रहता है? f रहता है फोकस डिस्टेंस। q क्या रहता है? q रहता है इमेज डिस्टेंस, सॉरी v क्या रहता है? इमेज डिस्टेंस। और u क्या रहता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो एक चीज तो हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ रखेंगे, चाहे कौन सा भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कहाँ रखेंगे हमेशा? लेफ्ट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में ही रहेगा। और मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, जब कोई भी चीज लेफ्ट डायरेक्शन में रहेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? लेफ्ट डायरेक्शन में। जैसे मैंने कहा कि ये जो मिस्टर रॉबिन है, रॉबिन, ये ये 10 मीटर की दूरी कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर से 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो मैंने दिया कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। यू, तो यू इज इक्वल टू मैं प्लस 10 मीटर लिखूंगा या माइनस 10 मीटर लिखूंगा? प्लस क्यों लिखूंगा? भाई लेफ्ट में कोई भी चीज आता है उसकी वैल्यू तो नेगेटिव होती है ना, है ना? उसकी वैल्यू नेगेटिव रहती है, तो यहाँ पर मैं प्लस का इस्तेमाल नहीं करूंगा। बल जबकि क्वेश्चन में वो हमेशा प्लस ही दिया रहेगा, लेकिन हमको फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे? ऐसा नेगेटिव पुट करेंगे। यू विल बी ऑलवेज इन नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मिरर कौन सा भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा लेफ्ट में ही, और लेफ्ट में कोई भी चीज रहेगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखो फोकस का ऐसा नहीं है। फोकस कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। अगर कॉनकेव है तो फोकस फोकस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। लेकिन अगर कॉन्वेक्स है तो फोकस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? पहले ये बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लो, नहीं तो बाद में
जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें दिक्कत आने लगेगी। ठीक है, पहले चीज मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट में रखी हुई चीजों की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में या राइट में, और कॉन्वेक्स मिरर में, प्लेन मिरर में लेफ्ट में। मिरर कौन सा भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, अच्छा बताओ, कॉनकेव मिरर में फोकस की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी, कॉनकेव नेगेटिव में होगी, और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव में। ठीक है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव में। और समझ, जो मिरर होता है ना, मिरर मिरर फोकस करने की क्षमता कितनी है, उसको हम कहते हैं उसका पावर। ठीक है, क्या कहते हैं, पावर, कि भाई ये कितना अच्छे से फोकस कर पा रहा है। और पावर फोकस का जस्ट उल्टा होता है, यानी P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू 1/f। और इस पावर का जो यूनिट होता है उसे हम डायोप्टर में मेजर करते हैं। डायोप्टर, डायोप्टर को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, T। T, यानी अगर कोई मिरर देगा और उसमें अगर पावर के बारे में लिखा रहेगा कि इसकी पावर 20 डायोप्टर है, तो क्या लिखा रहेगा, 20D। 20D, D मतलब डायोप्टर। डायोप्टर क्या है, पावर की यूनिट। पावर की यूनिट यहाँ पर, हाँ, वैसे पावर की यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में अलग होती है, लेकिन हम कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मिरर की बात कर रहे हैं। तो मिरर में पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। f मतलब फोकस। तो अगर फोकस अगर पॉजिटिव है तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। और अगर फोकस नेगेटिव है, पावर क्या होगा, नेगेटिव। तो बताओ, कौन से मिरर का फोकस, कौन से मिरर का फोकस पॉजिटिव होता है, ये कॉनकेव का या कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स का, क्योंकि सारा का सारा राइट डायरेक्शन में होता है F। तो कॉन्वेक्स मिरर का पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव होता है तो उसका पावर भी नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि तुमको न्यूमेरिकल दिया है और उसमें कहा है कि किसी कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है, फोकस वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि भाई पावर को निकालो, पावर को निकालो, और ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में जैसे ए बी सी और डी दिया है ऑप्शन में, और सारे के सारे जो ऑप्शन है वो मीटर में है, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। तो बताओ तुम क्या करोगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे या पहले फोकस को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे। हाँ, पहले फोकस को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि हम अगर ये देख रहे हैं डेटा सेंटीमीटर में है और ऑप्शन में मीटर मीटर दिया है, तो हम डेटा को पहले मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके बाद आंसर निकाल लेंगे, या आंसर निकाल लेंगे फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो ये बताने की जरूरत है मुझे। क्या हमने 3 चीजें समझी, क्या क्या समझी, भाई लेंस कौन सा भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा। उसके बाद फोकस, ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी हमेशा, और फोकस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। कॉनकेव मिरर में फोकस नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव। और इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब जब हम लोग इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे, अब देखो जैसे v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इससे हम क्या अज्यूम करेंगे, भाई जो हमारा इमेज है वो राइट डायरेक्शन में बना है। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इससे क्या पता चलेगा, हमारा इमेज लेफ्ट साइड में बना हुआ है। सिंपल, समझा। तो ये अभी बेसिक चीजें मैंने बताई है, फॉर्मूला मैंने बताया, अभी इस पे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाया है। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव का तो मैंने बता दिया, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का बता दिया। इसी तरीके से मैं अगर पावर की बात मैं प्लेन मिरर की करूँ, प्लेन मिरर
प्लेन मिरर ऐसे होता है, प्लेन मिरर। और हमको पता है कि भाई पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f। और एफ एफ ई तो यूनिट है उसका, ठीक है, 1/f। और हमको एफ कैसे मिलता है, एफ मिलता है रेडियस का आधा करने से। तो बात बताओ, हमें प्लेन मिरर में कहीं कोई रेडियस देखने को मिला है? नहीं मिला है ना। अच्छा, प्लेन मिरर को अगर हम देखेंगे, इसका रेडियस बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या रेडियस हो सकता है, कभी अज्यूम किया है? जैसे एक छोटा सा ये लाइन है, अगर मैं इस लाइन से सर्कल बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, लाइन से सर्कल बनाने की कोशिश करूँ तो इसका रेडियस इतना बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर ये लाइन इतना बड़ा है तो इससे सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा, इतना बड़ा रेडियस आएगा। इसी तरीके से लाइन जितनी बड़ी होगी उसका रेडियस बहुत बड़ा होता है। इसलिए ये मान लिया जाता है कि जो प्लेन मिरर होते हैं, प्लेन मिरर का रेडियस अनंत होता है। क्या होता है? अनंत, इनफाइनाइट। यानी अगर मैं कहूँ कि F इज इक्वल टू R/2 और R अगर इनफाइनाइट है तो किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करो तो हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा, है ना, इनफाइनाइट ही आएगा। और अगर मैं इस इनफाइनाइट को यहाँ पर रखूं, T इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0, है ना, 0। यानी जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर इमेज को छोटा या बड़ा नहीं कर सकता है। कि पावर का मतलब मैंने क्या बताया, जो कितना बड़ा या छोटा करके दिखाएगा, है ना, उसकी मैग्निफिकेशन जो पावर क्या है, ठीक है। प्लेन मिरर में अगर हम अपना चेहरा जैसे देखेंगे, अगर हम एकदम खरगोश की तरह उज्जर हैं, सफेद है तो सफेद ही दिखेंगे, कोयले की तरह काला है तो काला दिखेंगे, एकदम हड्डी है तो हड्डी दिखेंगे, और खली की तरह मोटे हैं तो मोटे दिखेंगे। प्लेन मिरर हमें मोटा, छोटा, काला, गोरा करके नहीं दिखाता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव मिरर है, वो हमें छोटा, मोटा, नाटा करके दिखा सकते हैं। तो पावर हमेशा किसकी होगी? कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर में पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन प्लेन मिरर का पावर क्या होगा? 0, 0, 0। उसका कहेगा प्लेन मिरर का फोकस क्या होता है? फोकस अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, पावर 0। पावर, प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, इन सब में से अगर तुम्हें फोकस, पावर, इन सब से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अगर डेटा दिया रहेगा तो निकाल लीजिए, ठीक है। अब हम इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम इसको, ओके।